गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का फिर भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हमने बात की थी वैद्युत धारा की। देखिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग यूट्यूब पे जा करके यूट्यूब श्री निवास तिवारी फिजिक्स क्लास के नाम से है मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रहे। कल हमने बात किया था वैद्युत धारा के बारे में। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक आज का है वो है धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, यानी वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये आज का हमारा टॉपिक है। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आप लोग जानते हैं कि जितनी भी ठोस धातुएं होती हैं उन सब में वैद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जितनी भी धातुएं होती हैं वह सब वैद्युत की सुचालक होती हैं। सारी धातुएं वैद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इनका जो वैद्युत चालन होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, यानी जो नाभिक होता है, नाभिक के सबसे समीप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से बने रहते हैं। यानी नाभिक में जो धन आवेश होता है उसके साथ जो नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बड़े ही प्रबल आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं, जबकि नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बहुत कम होता है। जो नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे ये जो बल होता है वो बहुत कम होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। ये जो नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको बड़े ही आसानी के साथ इनके स्थान से हटा सकते हैं। पदार्थ को रगड़ करके या गर्म करके इनको हटा सकते हैं। इनमें अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में, यानी तमाम इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि जो अपने पदार्थ से अलग होकर के और पूरे अपनी स्थान से अलग होकर के और पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से गति करते हैं। इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो आप जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं वह सब विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें हम वैद्युत चालन को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। नाभिक के जो पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जबकि नाभिक से दूर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ उतना ज़्यादा प्रबल बल से नहीं बंधे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके इधर एक कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर एक दूसरी कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये सब डार्क वाले इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कम बल से बने रहेंगे, यानी इनमें इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ इनके स्थान से हटाया जा सकता है। ये पदार्थ को रगड़ करके या गर्म करके, और जब इनको हटाया जाता है तो ये पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से गति करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पदार्थ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यानी पदार्थ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब देखिए
यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो पदार्थ बहुत ही अच्छा चालक होगा। यानी किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी उसमें चालन यानी उसमें वैद्युत चालन उतना ही अच्छा होगा। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं उनमें वैद्युत का चालन उतना अच्छा नहीं होता है। इसी कारण धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है। धातुओं में जो ये संख्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो लगभग 10 के पावर 29 प्रति मीटर क्यूब। धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 10 के पावर 29 प्रति मीटर क्यूब होती है। और इसी कारण धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं। यानी धातुएं विद्युत की सबसे ही अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। दूसरे नंबर पर है तांबा, सोना और एल्युमिनियम। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है वह विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। उनमें वैद्युत प्रवाह उतना ही अच्छा होता है। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वह वैद्युत के चालक नहीं होते हैं, यानी वह पदार्थ अचालक होते हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य, मुक्त पथ और श्रांत काल। तो अब ये था वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसके बाद में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य, मुक्त पथ, फ्री मूविंग पाथ। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। देखिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है? जब किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं तो कई मान लीजिए 2-3 मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो ये परस्पर टकराते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि धातु के भीतर गति के दौरान दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत चक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तथा इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उस समय को हम श्रांत काल कहते हैं। श्रांत काल क्या है? यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसको हम श्रांत काल कहते हैं। तो ये आपका हो गया माध्य मुक्त पथ और श्रांत काल हो गया। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या इसी को हम कहते हैं अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, चाहे इसको आप अनुगमन वेग कहिए चाहे अपवाह वेग कहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन या अपवाह वेग। तो देखिए अनुगमन या अपवाह वेग किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जब हम किसी धातु के तार को क्या करेंगे, किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो जब धातु के तार को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी तार के सिरों के बीच आवेश का आदान प्रदान होता है जिससे विभवांतर स्थापित हो जाता है। अर्थात तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब विभवांतर स्थापित होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल आरोपित हो जाता है। यानी इस वैद्युत विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के भीतर उन सब पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैद्युत बल आरोपित हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। जहाँ पे बल है वहाँ पे क्या होगा? त्वरण
क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराया करते हैं तथा इन टक्करों में बैटरी से ली गई ऊर्जा को खोते रहते हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अतः बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई के दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। इस नियत वेग को हम अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। अब हम आगे कल बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग अथवा आगे हम कल बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।